हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो प्रोजेक्शन टॉपिक है उस पर एमसीक्यूज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है, जो आईटीआई बेसिस पे होता है। आरआरबी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं देख लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सीबीटी सेकंड में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज अबाउट द रेफरेंस लाइन इज प्रोबेबली सिचुएटेड इन द। एक बिंदु जिसका उन्नयन संदर्भ रेखा के ऊपर हो, संभवतः कहाँ होगा। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, आप देखिए रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, अब ये रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर अगर हो रहा है आपका लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई लाइन रख दो, कोई पॉइंट रख दो, तो आप क्या बोलेंगे कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। या तो फर्स्ट एंगल में हो सकता है, अगर मैं बोल दूँ कि अबव अबव रेफरेंस लाइन बोल दूँ मैं। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि इसका जो इसको अपन हॉरिजेंटल प्लेन बोलते हैं, उसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, अगर अब हॉरिजेंटल बोल दूँ तो ये जो आपका पॉइंट है वो, ये जो लाइन है वो कहाँ से सिचुएटेड हो सकता है। या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो सकता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में हो सकता है फ्रेंड्स, है ना। तो इसका आंसर आपका बहुत आएगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है। अ पॉइंट हुज एलिवेशन अबाउट द रेफरेंस, अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर उसका वो है एलिवेशन है, तो या तो फर्स्ट में होगा तो सेकंड में होगा। ठीक है, बट पर्टिकुलरली आप बोल नहीं सकते कि फर्स्ट में कि सेकंड में, क्योंकि ऊपर तो दोनों हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, है ना। सबसे पहले जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्वेश्चंस बनते हैं ना फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, आईटीआई का सिलेबस देखेंगे तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पे क्वेश्चंस आता है। प्रीवियस ईयर आप उठाइए, सिंबल पे क्वेश्चन आता है। कई बार सिंबल पे क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट एंगल का जो सिंबल है वो क्या है और थर्ड एंगल का सिंबल क्या है। तो आपको मेन तो सिंबल याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको ना। आप पहले देख लीजिए, फर्स्ट एंगल का सिंबल ये है, सेकंड थर्ड एंगल का ये है, और यही दो एंगल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आईटीआई के लिए। कोई ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है, उसका ये इधर बना आपका फ्रंट व्यू, ये बना आपका टॉप व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो आपका वर्टिकल प्लेन है, इसको आप जब सीधा करेंगे तो आपका सर्कल आगे ही रहेगा और वो पीछे चले जाएगा, इसलिए आपका जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सर्कल आगे रहता है और जो आपको दूसरा डायग्राम है वो पीछे आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, इसका टॉप व्यू यहाँ बना, इसका फ्रंट व्यू यहाँ बना। जब इसको आप सीधा करेंगे तो सर्कल आपका पीछे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा, इसलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो डायग्राम रहता है ये सब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्म, इसका जो सिंबल है वो डेफिनेटली पूछता है ना, कई बार पूछा गया है और डेफिनेटली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन बनना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आप जानते हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट इधर रहता है, सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, है ना। ये क्या वर्टिकल प्लेन हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। ठीक है, एक होता है आपका एच टी होता है और एक होता है वी टी, वर्टिकल ट्रेसेस बोलते हैं, और एक हॉरिजेंटल ट्रेसेस बोलते हैं। कोई पॉइंट अगर आपका हॉरिजेंटल प्लेन है ना, जो हॉरिजेंटल प्लेन तक अगर उसको वहाँ तक पहुँच जाता है तो आप एच टी बोलेंगे, और वर्टिकल प्लेन तक अगर पहुँचता है तो वी टी बोलेंगे ना। हॉरिजेंटल और पॉइंट्स पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि बोल देगा कि आप लोगों का कोई पॉइंट है सिचुएटेड अबव एच पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अबव एच पी है तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ सकता है, फर्स्ट सेकंड। ऐसे ही बोल देगा कि कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है बिलो वी पी, तो वो आपका कहाँ आ सकता है, बिलो बी पी, है ना, आपका बिहाइंड, है ना फ्रेंड्स। बी पी आपका पता है ये वर्टिकल प्लेन है। अगर को बोल देता है कि आपका जो पॉइंट है वो बिहाइंड वीपी है, तो या तो वो सेकंड में आ गया तो थर्ड में आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीपी क्या होता है और एचपी क्या होता है ना। कोई ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ वीपी रखा हुआ है और अबव एचपी रखा हुआ है। ये क्वेश्चंस इसी पे 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो बने गए हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो वीपी के सामने रखा है और एचपी के ऊपर रखा है। तो वीपी के अगर इन फ्रंट रखा है और एचपी के ऊपर रखा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और कैसा पूछा गया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिलो हॉरिजेंटल प्लेन पे है, बिलो एच पी है, और बिहाइंड किसके है, वीपी के, तो आपका वो थर्ड एंगल में आएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजेंटल प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन क्या है, इन फ्रंट है, अबव बिलो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इन फ्रंट मतलब सामने, अबव है ना, अबव ऊपर, बिलो नीचे, तो इस पर ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का आप जानते हैं जो भी बनता है लाइन के थ्रू, जो प्रोजेक्शन बनता है, तो एग्जाम में पूछा गया तो लाइन को क्या बोलते हैं ना, प्रोजेक्टर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इन सबको मिला के डायग्राम बना दिया, ये अपना क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा, है ना। ये फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखने पर ये जो दिखेगा ये टॉप व्यू। ठीक है, आइए अब एमसीक्यूज देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी प्रक्षेप में घन के 3 फेस तल के साथ असमान कोण। देखिए फ्रेंड्स, असमान कोण रहेगा तो ट्राइमेट्रिक, और समान कोण रहेंगे तीनों तो आइसोमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक में आप जानते हैं तीनों एंगल सेम रहता है। और एक और चीज़ आइसोमेट्रिक पे पूछता है, जो आइसोमेट्रिक व्यू रहता है वो कितने एंगल पे रेफरेंस लाइन पे बनता है, तो 30 डिग्री के एंगल पे बनता है। तो 30 डिग्री पे बनता है, आपको याद रखना है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो 3D व्यू है ना। इस आइसोमेट्रिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, और आइसोमेट्रिक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। when a plane is perpendicular to HP and parallel to VP। कोई प्लेन है, देखिए ये क्या है आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, और कोई प्लेन है परपेंडिकुलर टू HP, HP के क्या है, परपेंडिकुलर है, और पैरेलल टू VP है ना। अगर पैरेलल है VP के
और परपेंडिकुलर एच पी है, तो बताइए उसका टॉप व्यू जो है वो कैसा रहेगा। ये देखिए ये अपन ने प्लेन बना दिया है, तो इसका जो टॉप व्यू रहेगा, आप टॉप व्यू जब देखेंगे इसको तो ये कैसा दिख रहा है, ये आप रेफरेंस लाइन मान लीजिए, रेफरेंस लाइन मान लीजिए, तो उसके पैरेलल रहेगा ना, जो आपका एक्स वाई है उसके पैरेलल बनेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन इज़ अ पॉइंट, इट्स फ्रंट व्यू बताइए। अगर कोई भी लाइन है उसका हमको टॉप व्यू अगर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, टॉप व्यू अगर हम उसको पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा, ठीक है, जो आपका फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन, जो आपकी रेफरेंस लाइन रहती है ना, रेफरेंस लाइन के आपके परपेंडिकुलर रहेगा। थोड़ा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम जा रही है, आप उसको अज्यूम करिए। ठीक है, जो ईडी है पूरा अजम्पशन में चलता है, आप अपने माइंड में पूरी इमेज बनाइए उसको फ्रेंड्स। ठीक है, अ पॉइंट लाइंग इन द एच पी एंड इट्स टॉप व्यू अबव रेफरेंस लाइन इट्स फ्रंट व्यूज। बताइए कि जो पॉइंट है वो एच पी पर है ना, ये आपका एच पी पर है, एंड इट्स टॉप व्यू कहाँ है, अबव रेफरेंस लाइन पे है, तो उसका जो फ्रंट व्यू रहेगा वो कहाँ पे बनेगा, आपके रेफरेंस लाइन पर ही बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, जो एक्स वाई आपकी रेफरेंस लाइन रहती है ना, जब उसको हम 3D डायग्राम को जब 2D डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो जो रेफरेंस लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेफरेंस लाइन। फ्रंट व्यू आपका कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन। व्हेन अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी इट्स ट्रेसेस इज। बताइए जो आपका प्लेन है वो परपेंडिकुलर एच पी के है और वी पी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया एच पी, ये हो गया वी पी, और कोई प्लेन बना दिया है उसने, उसका प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपको बताना है ट्रेसेस इज, वो जो इसके जो ट्रेसेस रहते हैं ना वो क्या परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रहेंगे। ठीक है, ट्रेसेस मैंने बताया था, कोई पॉइंट है ना वर्टिकल प्लेन तक अगर वो पॉइंट लाइन आ जाता है तो उसको वर्टिकल ट्रेस बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल तक जाता है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर रहेगा। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इफ़ द फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई इट्स ट्रू लेंथ इशू। बताइए जो फ्रंट व्यू है, द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज पैरेलल, पैरेलल है किसके, एक्स वाई के। ठीक है, तो उसकी ट्रू लेंथ कहाँ से दिखेगी, टॉप व्यू से दिखेगी, साइड व्यू से दिखेगी, फ्रंट व्यू से दिखेगी। बताइए फ्रेंड, अगर पैरेलल है तो ही आपको टॉप व्यू से ही दिखेगी उसकी ट्रू लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फ्रंट व्यू से फिर आपको पॉइंट दिखेगा उसका। यदि कोई बिंदु है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वह भूमि के ऊपर कक्ष वीपी के होगा। बताइए अगर कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा वीपी के सामने होगा। ठीक है, वीपी के आगे। बेसिक क्वेश्चन है, बस आप जो क्वेश्चन दिया है उसका इमेज में अपना इमेज उसको इमेजिनेशन करिए और डायग्राम बनाइए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। When a plane is perpendicular to both HP and VP, its top view will be perpendicular to XY। ना फ्रेंड, जो आपका XY लाइन है उसके परपेंडिकुलर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वर्ग HP के लंबवत है ना, HP के परपेंडिकुलर है और VP के समांतर है, तो उसका टॉप व्यू, उसका शीर्ष दृश्य होगा। बताइए अगर कोई लंबवत है वर्ग किसके, HP के है ना, HP के अगर कोई लंबवत है और VP के समांतर है, तो जो आपका वो है वर्ग है, जो भी आपका स्क्वायर है, तो वो कैसा दिखेगा, एक रेखा में दिखेगा फ्रेंड्स, है ना। उसका जब टॉप व्यू आप देखेंगे तो वो आपको एक रेखा में दिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी आयत को वीपी के समांतर रखा जाए तो उसका सम्मुख दर्श। बताइए यदि किसी आयत को वीपी के पैरेलल रखा जाए तो उसका जो सम्मुख दर्श रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो एक आयत ही रहेगा, फ्रंट व्यू सेम दिखेगा। When a plane is perpendicular to both VP and HP, its front view will be perpendicular to XY, XY के परपेंडिकुलर रहेगा। वह तल जो दोनों तलों HP तथा VP के लंबवत हो कहलाता है। बताइए अगर वो लंबवत है तो डेफिनेटली लंब तल ही कहलाएगा, है ना फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आइए और देखते हैं। एन एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग विच हैज़ एक्सेस डिवाइड बाय इक्वल एंगल। बताइए टू एक्सेस डिवाइडेड बाय इक्वल एंगल, टू एक्सेस हैं तो डायमेट्रिक है ना, ट्राइमेट्रिक में तीनों डिफरेंट रहते हैं, आइसोमेट्रिक में तीनों एंगल सेम रहते हैं। आइसोमेट्रिक पे क्वेश्चन आएगा एक, यदि किसी बिंदु का अनुविक्षेप एक्स वाई रेखा के नीचे हो, वह बिंदु वीपी के, बताइए वीपी के सामने होगी। बस आप इमेजिनेशन करिए फ्रेंड्स, है ना, पूरा इमेजिनेशन का काम है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है इमेज में बनाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखिए। वीपी आपको पता है वर्टिकल प्लेन, एचपी पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब उसने पॉइंट रखने का बोला है, लाइन रखने का बोला है, वो किस कोऑर्डिनेट रखने का बोल रहा है, और आपको पता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीन व्यू होते हैं, आंसर आप अपने आप आ जाएगा। अ सर्कल विल अपीयर ऑन आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू आपको पता है 3D है, अगर आइसोमेट्रिक में सर्कल को आप ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा इलिप्स टाइप में दिखेगा, है ना। 30 एंगल पे उसको हम रेफरेंस लाइन से रखेंगे तो कितना इलिप्स में दिखेगा।
किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा उधर तल की होगी। बताइए उसकी वास्तविक लंबाई कब दिखाएगी? जब वो उधर तल की कैसी होगी? समांतर होगी, पैरेलल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा ए। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि कोई रेखा HP से झुकी हुई हो एवं VP के समांतर है तो इसका शीर्ष दर्श XY रेखा पर कैसे होगा? XY रेखा के, XY रेखा के ये भी क्या होगा? पैरेलल होगा। इमेजिनेशन करिए फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट, बताइए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको पता है 2D है, जो भी आपका आइसोमेट्रिक व्यू रहता है 3D का, उसको जब हम 2D में डिवाइड करते हैं तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है ना, आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है वो, ऑर्थोग्राफी सॉरी, है ना। आइसोमेट्रिक आपको पता है 3D है, ऑर्थोग्राफी 2D, बस इतना याद रखिए आप, है ना। आइसोमेट्रिक जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू में हमने देखा, देन उसको अब हमको 2D दिखाना है, अपने शीट में दिखाना है, तो हम किसके थ्रू दिखाएंगे? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, यदि कोई रेखा VP पर स्थित है उसका कौन सा दृश्य XY पर होगा? यदि कोई रेखा VP है ना, वर्टिकल प्लेन आपको पता है कि कोई रेखा को उसने इस बार क्या करा है? VP पर ही रख दिया है, तो उसका कौन सा दृश्य XY पर होगा? तो उसका जो टॉप व्यू है ना, शीर्ष दृश्य, वो आपका XY पर होगा, XY लाइन पर। नेक्स्ट, द फ्रंट व्यू ऑफ अ क्यूब व्हेन इट रेस्टिंग ऑन HP, है ना, वो HP पर क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, HP पर ही है वो। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये HP होता है और ये आपका VP होता है। ऑन वन ऑफ इट्स फेस एंड वन अदर फेस इज पैरेलल टू VP, इस बताइए क्या होगा? वो कैसा दिखेगा? स्क्वायर रहेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्यूब है ना, जो क्यूब है फ्रंट व्यू का, वो HP पर अगर रेस्ट कर रहा है, वन ऑफ इट्स फेस एंड वन अनदर फेस इज पैरेलल टू VP, और उसका अनदर फेस जो है VP के पैरेलल, तो वो एक स्क्वायर दिखेगा आपको। आप जानते हैं क्यूब बनता ही कैसा है? स्क्वायर ही को तो अपन 3D में क्यूब बना देते हैं। एक रेखा VP के समांतर तथा HP के किसी कोण पर झुकी है तो उसका जो फ्रंट व्यू है संयुक्त दृश्य में प्राप्त होगा। बताइए कैसा होगा? एक रेखा मिलेगी उसमें। ठीक फ्रेंड्स, एक लाइन दिखेगी अगर आप उसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो, सामूहिक दृश्य से। यदि कोई रेखा VP के लंबवत हो तथा उसका कौन सा दृश्य XY के लंबवत होगा? बताइए उसका जो शीर्ष दृश्य होगा, ठीक है, जो टॉप व्यू होगा, वो आपका कैसा होगा? XY के लंबवत होगा। XY पता है ना फ्रेंड्स, XY जो आपकी रेफरेंस लाइन है, बस आप इमेजिनेशन करिए बस, है ना, उससे आंसर आएगा आपका। ठीक फ्रेंड्स, आज प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चंस लिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा वो डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम जाती है। ये मेरा उद्देश्य ये था कि आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मे बी 1 महीने से कम बचा है तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया होगा, तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस करिए, है ना, आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्कुल भी नहीं, मतलब प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं पता है क्या है, तो आप मुझे बताइएगा, तो उसको फिर मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊँगा। ये मेरा काम है सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाना, कि आप देख लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स, 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन में आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कैसा है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का भी बाद में रिटर्न निकला है। उन लोगों को अगर उनको क्लियर करना है तो उनके पहले, जिन लोगों का पहले निकला था, उन लोगों ने तो काफ़ी पढ़ के रखा होगा फ्रेंड्स। तो अब 30 दिन में बस आप प्रैक्टिस करिए अब, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नया ज़्यादा मत टच करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही बताना था। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ED के जो टॉपिक्स बच गए हैं उस पर MCQs लेंगे। और जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स बच गए हैं, एक तो एक कंप्यूटर वाला सेक्टर है, IT सेक्टर है, आपका एनवायरमेंट का है ना, उसकी प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, उसका वीडियो लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद। सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए।